परमेश्वर को कि आज एक और अवसर हम सभी के जीवन में आया कि हम मिल करके परमेश्वर के वचन से कुछ अच्छी बातों को हम पुनः आज के इस दिन में हम सीखने पाएंगे। जब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षाएं या फिर परमेश्वर के आवाज़ को जो है हम लोग सुन पाते हैं। जैसे कि पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था, जो पिछले मैसेज में हमने सीखा था कि किस प्रकार से वचन जो है वो पढ़ने के लिए नहीं परंतु सुनने के लिए प्रभु ने उसको दिया है, ताकि हम वचन को सिर्फ पढ़ते ना रहें परंतु वचन से हम सुने, है ना। हमने इस बात को सीखा था मरियम और मार्था के जीवन से कि किस प्रकार से मरियम और मार्था के घर में प्रभु थे और वहाँ पर कैसे दोनों का रिस्पांस अलग अलग मिला। और इस बात को हमने वहाँ से देखा था कि जब परमेश्वर अपने वचन को जब बताता है तो किस प्रकार से वो बोलता है कि वो मेरे वचन की सुनेंगे तब बचेंगे। वो कौन लोग? जब वो धनी व्यक्ति और लाजर का जब हम उस दृश्य को देखते हैं बाइबल में जहाँ पाया जाता है, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि उसके 5 भाई और थे जिसको वो बचाने की बात कहता है कि किसी को भेज करके। तो वहाँ पर प्रभु स्पष्ट कहता है कि उनके पास वचन है, उसकी सुने और बचे। तो वचन सुनने पर परमेश्वर ज़्यादा जोर देता है, मतलब सुनना है परमेश्वर के वचन को। पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ता रह जाएगा, पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक पढ़ करके परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है जब हम उसमें सुनते नहीं तब। और जब इस प्रकार से जब कोई परमेश्वर की नहीं सुनता है तो बाइबल में हमको जगह जगह देखने को मिलता है कि प्रभु उनको एक बार से ज़्यादा पुकारा है। जैसे पिछली बार हम जब देख रहे थे कि मार्था के बारे में कि किस प्रकार से जो है वो व्यस्त थी अपने काम में, तो प्रभु उनको कितने बार पुकारता है? 2 बार। मार्था मार्था तो बहुत सी बातों की चिंता करती। तो वो उस काम में लगी हुई थी, वो सोच रही थी कि प्रभु मैं तेरी सेवा तो कर रही हूँ, प्रभु तू मेरे घर में आया है, मैं आपके लिए तो ये सेवा कर रही हूँ। परंतु प्रभु उस सेवा से प्रसन्न नहीं था जो वो प्रभु के लिए कर रही थी। प्रभु तो उसके जब वो उसको जरूरत पड़ती है तब वो प्रभु के पास आती है। हमने ये बात को भी सीखा कि प्रभु चाहता है कि हम उसके पास रहें, परंतु ऐसा नहीं चाहता कि जब उसको जरूरत पड़ी, जब वो घबरा गई, जब काम ज़्यादा हो गया, उसको मदद की आवश्यकता पड़ी, तब वो जाकर के प्रभु से बोलती कि प्रभु मरियम को बोल कि मेरी मदद करें। ऐसे उपस्थिति को प्रभु नहीं चाहता। तो ये सब बातों को हमने पिछले सप्ताह हमने सीखा था कि किस प्रकार से हमको अपने प्रेम को प्रकट करना है। मतलब प्रभु का प्रेम तो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन प्रकट होता ही होता है, परंतु हम प्रभु से प्रेम करते हैं, ये हम कैसे प्रभु को बताएंगे, इस बारे में हम सीख रहे थे कि प्रभु आप हमको प्यार करते हो ये हमको मालूम है, पर क्या प्रभु आपको ये मालूम है कि हम भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं, हम भी आपको उतना ही पसंद करते हैं जितना आप हमसे प्रेम करते हो। तो बात यहाँ पे आके रुक जाती है। विश्वासियों के जीवन में एक उद्देश्य होता है कि प्रभु मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा जीना, मेरा काम करना, इस जीवन से आपको मालूम चले कि इस दुनिया में जिसको आपने बनाया है, जितने इतने लोग हैं इस दुनिया में रहने वाले, उसमें से एक देश में मैं रहता हूँ, उसमें से एक राज्य में, उसमें से एक छोटे शहर में मैं रहता हूँ, प्रभु आप मुझको पहचाने, स्वर्ग से आप मुझको पहचान सकें कि हाँ दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरी खुशी के लिए जीता है, जो मुझसे बहुत प्रेम करता है। तो उस बातों को हमने सीखने का प्रयास कर रहे थे कि प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं ये हमको मालूम है, अब हमारी बारी है कि प्रभु हम भी आपसे प्रेम करते हैं ये आपको मालूम चले, हम अपना प्रेम आप तक पहुंचाएं। तो पिछले सप्ताह हमने ये सुना था कि हम अपना प्रेम कैसे प्रकट कर सकते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके, परमेश्वर के साथ संगति बिता करके, परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, तब हम बता सकते हैं एक प्रकार से कि प्रभु हम भी आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु हम आपकी सुन रहे हैं ना। जो अब देखिए, आप एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं वो कैसे जानेंगे भैया प्रेम करता है? एक दूसरे की सुनते हैं। जो नहीं सुनता वो थोड़ी ना प्रेम कर सकता है। जो एक दूसरे की सुनता है, बात मानता है, आदर करता है, मान सम्मान करता है, जो एक दूसरे की बातों पे सुन करके उसको उस पर चलने का प्रयास करता है, तब हमको लगता है कि हाँ यार ये व्यक्ति जो मेरी बात को सुन करके, मान करके उस पर चलता है, ये मुझसे प्रेम करता है। तो उसी प्रकार से पहला स्टेप है कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। बताने का तरीका है प्रभु हम कहाँ बैठे हैं? आपके वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, सुनने के लिए। क्योंकि पढ़ते तो आप जगह जगह है, कहीं भी आप वचन पढ़ सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं, कैलेंडर में पढ़ सकते हैं, मोबाइल में पढ़ सकते हैं, व्हाट्सएप में पढ़ सकते हैं, इंस्टा में पढ़ सकते हैं। पढ़ने वालों से प्रभु प्रसन्न नहीं है,
पढ़ पढ़ के तो लोग इतने वो हो गए थे। शुरुआत में जो पिछले पुराने नियम हम देखे थे उसको मैंने बताया था कि इतने लोग पढ़े वचन को कि जब वो सामने आया तो उसको खुद वो पहचान नहीं सके। बोलते हैं कि ये वो व्यक्ति नहीं जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो पढ़ने वाले लोग तो पढ़ने वाला तो शैतान भी बन गया, उसको भी सब वचन पढ़ा हुआ है, उसको सब वचन याद है, वो शैतान है। पढ़ने वाला व्यक्ति कोई गारंटी नहीं है कि वो परमेश्वर के राज्य में कितना शामिल हो सकता है। चलने वाला व्यक्ति जो है परमेश्वर के राज्य में, सुनने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में बड़े प्रतिफल को पाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। पढ़ करके ज्ञान हासिल करने वाले तो बहुत लोग हैं बाइबल को, परंतु पढ़ करके उसमें से सुनने वाले और उसमें चलने वाले लोगों की संख्या बड़ी कम है। हमको अब उस संख्या में आना है प्रभु कि हमने पढ़ लिया, समझ लिया, सुन लिया, अब हम चलने के लिए प्रभु तेरे पास आए हैं। और आज भी हम ऐसे जगह में देखेंगे जहां पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को 2 बार पुकारा, और उसके बारे में जब हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है तो हम सब इसको पूरे रीति से समझने के लिए आपको ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा इसमें डिटेल में समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर आज आपके सामने क्या बातों को मैं शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि आराधना के पाठ में हमने कुछ ही वर्सेस को पढ़ा है, परंतु जब आप इसके पूरे 3रे अध्याय को पूरा पढ़ेंगे और 4थे अध्याय को पढ़ेंगे अपने डिवोशन के टाइम में, आप पढ़ सकते हैं उसको इस सप्ताह के मनन में, कि जो बातें आज हमने सीखी है वो इस वचन में ही, इस वचन के अंतर्गत हम लोग जो है वो पाई जाती है। तो परमेश्वर द्वारा मूसा का आह्वान, इस प्रकार से यहाँ पर जो है मूसा के बारे में यहाँ पर हमको देखते हैं। और यहाँ पर जब है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर जो 4था पद है वहाँ पर लिखा हुआ है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, जब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा, मूसा ने कहा क्या आज्ञा। 2 बार इसको भी पुकारा। अब ये जो मूसा जो है उसके बारे में जब हम सीखते हैं तो यहाँ पर जो है एक चीज हमको देखने को मिलती है कि किस प्रकार से जो है एक झाड़ी थी, झाड़ी में आग लगना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अद्भुत बात। झाड़ियों में आग लग जाती है, गर्मियों में लग जाती है, इधर उधर जब जंगल में भी आग लग जाता है, और जो सूखी झाड़ी उसमें तो आग पकड़ ही लेता है। तो इसमें लिखा है ना वो सूखी थी जो जिसमें आग लग गई थी, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि झाड़ी में आग लग गई। परंतु दिक्कत क्या थी, मूसा जब उसको देखता है तो वो देखता है कि झाड़ी में आग लगी परंतु वो भस्म नहीं हो रही, मतलब उसको जल जाना चाहिए ना, वो जल नहीं रही है। इसके पहले भी वैसी झाड़ियों को देखा होगा जिसमें आग लगी हो, परंतु ऐसी किसी झाड़ी को नहीं देखा होगा जो आग लगी है परंतु वो भस्म नहीं हो रही, मतलब वो जल रहा है ऐसा दिख रहा है परंतु वो जल नहीं रही है। ये उसके लिए आश्चर्यचकित बात थी। तो उस आश्चर्यचकित बात को देख करके परमेश्वर उसका ध्यान को आकर्षित करता है, और उस आश्चर्यक्रम के द्वारा, उस अद्भुत बात को, उस चिन्ह को प्रकट करने के द्वारा परमेश्वर यहां पर मूसा से बात करना चाहता है। यह चाहता है कि मूसा मेरी सुने, जैसा हमने पहले बार में किया। वो बिजी थी, नहीं सुन पा रही थी प्रभु की आवाज को। प्रभु बोलता है तू बहुत सी बातों की चिंता करती मार्था, मेरे पास बैठ और मेरी सुन। अब दूसरा भाग में हम ये देख रहे हैं कि जिससे परमेश्वर बात को सुना रहा है, मतलब अपनी बात को कह के बता रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स क्या हो रहा है। मतलब हम यदि अपने प्रेम को प्रकट करना चाह रहे हैं, परमेश्वर को चाहते हैं प्रभु मेरा प्रेम आप समझें कि मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूं, तो उसके लिए इस वाले अध्याय में से हमको देखने को मिलता है कि क्या बातें हैं जो मूसा को बुलाहट में परमेश्वर ने कही थी, और उसके उस बुलाहट के द्वारा हम अपने जीवन में कैसी प्रतिक्रियाओं को प्रभु को दे सकते हैं। उस कुछ बातों को हम लोग आज यहाँ पर जो है हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जब परमेश्वर पिता को जब यहाँ पर मूसा से बात करने के पहले पूरी योजना तैयार थी परमेश्वर के पास। देखिए वो प्रभु जब भी किसी से बात करता है ना, तो बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग की बात नहीं करता। उनके पास पूरी योजना तैयार रहती है। कई बार हम लोग हो सकता है बिना सोचे समझे किसी योजना को बनाने का प्रयास करें और बाद में लगे कि नहीं यार हमको सोच समझ के काम करना चाहिए, हम अभी सोच पा रहे हैं, हमको इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले इतना सोच समझ के परखा नहीं था, इसलिए हमारा ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो कई बार मनुष्यों के बीच में ऐसी बात हो जाती है कि हम कई बार जल्दी में कुछ काम को करने का प्रयास करते हैं और बाद में पता चलता है कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, हमने इसके बारे में इतना नहीं सोच पाए थे, आज हमको पता चला है तो हम ये काम को आगे नहीं कर सकते। मतलब ज्यादा प्लानिंग नहीं होती, होता है कई बार ऐसा। परंतु परमेश्वर बिना यदि किसी से बात कर रहा है, यदि अपनी आवाज किसी को सुना रहा है, यदि आप वचन पढ़ रहे हैं और परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है, तो आपके लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए एक बड़ी योजना परमेश्वर के पास है। अब यहां पर देखिए वो योजना क्या थी। इससे पहले कि
मूसा परमेश्वर के पास आकर के उसको कहे मैं सुन रहा हूं, बोल प्रभु तू क्या चाहता है मुझसे। तो इस प्रकार से जब वो बोलता है तो उससे पहले वो जो इजरायली लोग थे जो बंधुआई में थे, उन्होंने विनती की थी परमेश्वर से कि प्रभु हमें इस बंधुआई से छुड़ा। तो पहली बात तो ये थी कि परमेश्वर ने उनकी बंधुआई की पुकार को सुन लिया था, उनकी प्रार्थना की निवेदन को सुन लिया था। प्रार्थना की निवेदन सुनने के बाद एक योजना बनाई कि मैं किस प्रकार से अपने लोगों को उस बंधुआई से, उस राजा से, फिरौन राजा के हाथों से छुड़वाऊंगा। ठीक है। तीसरी बात यह थी कि पहले तो प्रार्थना सुनी, प्रार्थना सुनने के बाद योजना बनाई, योजना बनाने के बाद एक व्यक्ति का चयन किया और उस व्यक्ति से बात करने के लिए परमेश्वर गया कि मैं इस व्यक्ति को चुनता हूं कि वो मेरे काम को करेगा और मैं उससे आज इस विषय में बात करूंगा। तो परमेश्वर की पूरी योजना तय है, प्रार्थना सुन ली गई है, प्रभु चाहता है मैं बंधुआई छुड़ाऊं, प्रभु की मर्जी है। उस मर्जी को पूरा करने के लिए योजना बन चुकी है कि कैसे मैं छुड़ाऊंगा, और उस योजना को पूरी करने के लिए एक व्यक्ति का चुनाव भी प्रभु कर चुका है। आप समझ गए ना? प्रार्थना सुन ली गई, योजना तैयार है, योजना को पूरी करने के लिए एक व्यक्ति का चयन करना था, उसको भी प्रभु चुन चुका है। और ये सारा होमवर्क करने के बाद, ये सारी प्लानिंग करने के बाद, इतना सब कुछ सोच समझ करने के बाद आकर के झाड़ियों के माध्यम से उस अद्भुत बात जो मूसा ने देखी थी अपने जीवन में पहली बार, उसके माध्यम से उसके ध्यान को आकर्षित करता है। उसको कहता है कि उसकी मूसा ये काम मैं तुझको सौंप रहा हूं कि एक काम करना है। प्रभु वो कहता है कहे तुझे मुझसे क्या काम है? तो बोलता है कि मेरे लोग हैं जिनकी मेरी प्रार्थना को सुना है, मैं उनको छुड़ाना चाहता हूं और वो काम मैं तेरे द्वारा करना चाहता हूं। ये बात उसको बता दी प्लानिंग को कि भाई मैं परमेश्वर हूं, अब्राहम इसहाक तेरे पूर्वजों का मैं परमेश्वर हूं, इस प्रकार से बोलता है। अपना परिचय भी परमेश्वर देता है। तो वो परिचय देने के बाद उसको अपना काम बताता है कि मैं यहाँ पर तेरे से बात क्यों कर रहा हूँ और तू जो मेरी सुन रहा है, मेरी सुनने के बाद तुझको क्या करना है ये मैं तुझको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो वो सुनता है और जैसे ही वो परमेश्वर की आवाज को सुन लेता है, समझ लेता है कि प्रभु मुझसे क्या करना चाहता है, तो वो 5 ऑब्जेक्शन परमेश्वर के सामने प्रकट करता है। उसके एक 5 ऑब्जेक्शन है। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि परमेश्वर के सुनने के बाद भी व्यक्ति चलने के तैयार है कि नहीं। यहां पर हम वो सीख रहे हैं। हमने पिछले सप्ताह सीखा था कि परमेश्वर से सुनो, उसके समीप बैठो, पर परमेश्वर अब जब बोल रहा है तो हम क्या प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, ऐसी क्या ऑब्जेक्शन है हमारे पास जो हम सोचते हैं कि प्रभु उस ऑब्जेक्शन को समझेगा और हमारे उस योजना को, जो प्लानिंग प्रभु की, उसको कैंसिल कर देगा हमारे लिए। क्या बातें आपको लगती है आपके जीवन में कि प्रभु के काम को आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास ये ऑब्जेक्शंस हैं कि प्रभु मेरे पास तो एक कारण है, ये 5 कारण हैं, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। कई बार हम अपने कारणों को प्रभु हमसे बात करता है, ऐसा नहीं बात करता, बात किया है, बहुत लोग से किया है। अब हम अपने कारणों को बता देते हैं, प्रभु मेरे पास तो ये कारण है, मेरे पास तो वो कारण है, मेरे पास तो ये जिम्मेदारी, मेरे पास तो वो इसकी समस्या है, मैं इसलिए आपकी आवाज को सुनने के बाद जो आप मुझसे कहना चाह रहे हैं मैं उस पर चल नहीं सकता, फिलहाल तो नहीं चल सकता। तो प्रभु जो है, हम उसको क्या कारण दे रहे हैं कि प्रभु उसको एक्सेप्ट करे, मुझको ये समझ नहीं आता। मतलब हमारे पास ऐसा क्या कारण है कि प्रभु उस कारण को एक्सेप्ट करे और बोले कि हाँ ये कारण तेरा वैलिड है कि तू मेरे काम को नहीं कर सकता और तू जा सकता है। ऐसा तो नहीं हुआ यहाँ पर। तो 5 ऑब्जेक्शन दिया जिसमें से 2 क्वेश्चन थे और 3 जो है उसके बोलना चाहिए एक्सक्यूज थे। 3 उसके जो है एक्सक्यूज थे कि प्रभु मैं क्यों ये काम को नहीं कर सकता। 5 टोटल 5 हैं, 2 सवाल थे उसके, परंतु 3 उसके एक्सक्यूज थे कि प्रभु ये कारण है कि मैं आपके काम को जो आप बोल रहे हो उसको मैं नहीं कर सकता। तो सबसे पहला जो कारण वो बोलता है वो ये कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य, यहाँ पर देखिए, आप जब देखेंगे मूसा का अद्भुत समाधान जो 4थे अध्याय में है, 4था का जो पहला है, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने मुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वह क्या है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक प्रकार से उसने अपना एक बात को वहां पर वो प्रकट कर रहा है कि प्रभु वो लोग मेरी नहीं सुनेंगे क्योंकि मैं इस योग्य जो है मैं नहीं हूं। इस प्रकार से वो कहता है। परंतु यहां पर जब आप देखोगे तो ये वाली जो बात है वो हमको यहां पर पढ़ने को मिलती है 11वां पद में, 3-11 पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर ले आऊं। उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग
रहूंगा। सबसे पहला एक्सक्यूज उसका जो था वो ये था कि प्रभु मैं कौन हूं जो ये काम करूं, मैं इस योग्य नहीं हूं प्रभु कि मैं इस काम को कर सकूं। और बहुत से एक्सक्यूजेस में इसका ये जो सबसे पहला जो एक्सक्यूज था प्रभु कि मैं क्यों नहीं कर सकता आपकी आवाज सुनने के बाद भी वो काम को, क्योंकि मैं तो इस योग्य नहीं हूं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, ऐसा लगता है कि प्रभु हम शायद आपके काम करने के लिए योग्य नहीं पाए जाते हैं, करके हम आपके काम को नहीं कर पाते। वैसे ही जवाब यहां पर मूसा ने परमेश्वर को दिया, ये एक्सक्यूज दिया। परंतु जब जब हम परमेश्वर के काम करने का सोचते हैं तो यहां पर हम अपनी परिस्थितियों को प्रभु के सामने रख सकते हैं। यहां पर प्रभु उससे नाराज नहीं हुआ कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता प्रभु, मैं कौन हूं जो जाऊं, मैं क्या हूं प्रभु जो मैं ये काम करूं, किसी और को भेज दो ना प्रभु। ऐसा आखिरी में लिखा होगा किसी और को भेज दे प्रभु, मैं तो नहीं जा सकता, मैं ये काम शायद नहीं कर सकता, मुझे छोड़ करके किसी और की योजना में आप उसको बना लीजिए प्रभु। इस प्रकार से उसका मन था और वो नहीं जाने के विचार से परमेश्वर को बोलता है कि प्रभु मेरे पास एक वैलिड कारण है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। परंतु जब जब हम प्रभु को कारण बताते हैं अपने जीवन में, जो भी आपका अनुभव है, जो भी काम प्रभु आपको करने के लिए कहता है, यदि आप उसको नहीं करते हो और आपके पास कोई कारण है कि क्यों नहीं करते हो, तो कारण बताने के बाद हमको चले नहीं जाना है। कारण बताने के बाद वहां रुकना है कि उस कारण को सुन के प्रभु क्या जवाब देता है उसको तो सुनिए। कई बार हम सिर्फ अपनी परिस्थितियों को प्रभु को बताते रहते हैं, प्रभु मेरी परिस्थिति ये, मेरी परिस्थिति वो, प्रभु मैं ठीक नहीं, मैं योग्य नहीं, मेरे जीवन में ये कमी घटी, मेरे जीवन में वो सब दिक्कतें हैं। बताने के बाद थोड़ा देर रुकिए, ये गया नहीं तुरंत बता करके प्रभु मैं चलता हूं, मैं मुझसे तो नहीं होगा, मैं जा रहा हूं प्रभु, मैं कारण आपको बता दिया अब मैं जा रहा हूं। ऐसा नहीं किया। कारण को बताने के बाद उस कारण के बारे में परमेश्वर क्या कहता है उसको सुनने के लिए वो रुका। और जब परमेश्वर कहता है तो उस कारण को सुनने के बाद क्या बोलता है कि यहां पे लिखा हुआ है निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। इसमें लिखा है ना, ये देखिए उसने कहा, मतलब 12 पद में, मतलब परमेश्वर ने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। मतलब ठीक है, ये नहीं बोला कि तू गलत बोल रहा है, कि तू योग्य नहीं है, मैं कौन हूं, वो जो कुछ भी हो, मुझे तेरे बोलना चाहिए उस व्यक्तित्व से मतलब नहीं है, मैं तेरे साथ हूं ये तुझको जानने की जरूरत है। भाई मैं जो काम कर रहा हूं वो तेरे द्वारा कौन करेगा, मैं करूंगा। हो सकता है तुझ में कुछ कमी घटी हो सकता है तेरे जीवन में जो तुझको लगता हो कि तू ये काम नहीं कर सकता, तू अपने आप को इस योग्य नहीं पा रहा होगा, परंतु इतना याद रख कि जो तू ऑब्जेक्शन या एक्सक्यूज दे रहा है उसका जवाब मेरे पास ये है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। अब बोल क्या ये काम होगा या नहीं होगा। भाई कोई भी काम करने के लिए परमेश्वर आपसे कहेगा तो वो ऐसा तो नहीं है कि आपको अकेले उसमें भेज देगा। हमेशा हर काम करने के लिए परमेश्वर किसके साथ है, आपके साथ उपस्थित है। तो यहां पर एक व्यक्ति अपनी अयोग्यता को बता रहा है, परमेश्वर उसकी अयोग्यता को ध्यान ना देते हुए ये कह रहा है कि मैं तेरे, तो इसको मत सोच कि तू क्या कर सकता है, तेरे पास तो सामर्थ्य ही नहीं तू मेरा काम करे, परंतु यदि मैं तेरे साथ जुड़ जाऊं तब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तब हम क्या बोलेंगे। तो यहां पर वही बात है, आज भी परमेश्वर अपने ऐसे लोगों की तलाश में है जो परमेश्वर की आवाज को सुन करके ये बात मन में मान के चले कि प्रभु भले मैं कुछ नहीं हूं, परंतु जब तू मुझको पुकार रहा है और तू मेरे साथ है तो मैं तेरे सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकूंगा। प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करके हर काम में पूरा कर सकता हूं। तो ये बात को यहाँ पे हमको सिखाने के लिए परमेश्वर इस वाक्य को शायद यहाँ पे रखा हुआ है कि जो एक्सक्यूज मूसा वहाँ पे देता है वो इस प्रकार से नहीं है कि जो है तेरा जो तू क्या नहीं कर सकता, परंतु मैं जिस नज़र से तुझको देखता हूँ तो उस नज़र से देख। अब देखिए अगर मूसा अपने आप को काबिल नहीं समझ रहा होगा तो उसको कैसे मालूम कि मैं काबिल नहीं हूँ। कुछ ना कुछ उसके जीवन में ऐसी बात रही होगी जिसके बारे में वो जानता होगा प्रभु मैं इस योग्य नहीं। और वो जीवन की बातें कहाँ पर होंगी, पिछले जीवन की बातें, जो पिछले दिनों उसने जीवन बिताया होगा, उसी जीवन को देखते हुए वो सोच रहा होगा कि मैं भविष्य में इस काम को मैं नहीं कर सकता। परंतु यहाँ पर परमेश्वर जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर कहता है निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। जिसको बुलाहट मिली है वो अपना पास्ट देख रहा है कि प्रभु मेरा
पिछला जीवन, मेरा भूतकाल, मेरा पास्ट इतना अच्छा नहीं कि मैं ये काम कर सकूं। जो बुलाने वाला है वो उसका पास्ट नहीं परंतु उसका फ्यूचर देख रहा है। तू कहां मिलेगा? तू, मैं निश्चित तेरे साथ रहूंगा भाई, और तू जिस दिन छुड़ा के लेके आएगा ना भविष्य काल, मैं तू यहीं पर आकर मेरी आराधना करेगा। कितनी बड़ी बात। हम अपना कल देखते हैं कि प्रभु मैं अपने कल को देखते हुए तेरे साथ नहीं चल सकता। प्रभु आपके आने वाले कल को देख के बोलता है कि तू ही है जो ये काम को कर सकता है। तो कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती जो परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद हम अपने आप को रोकें। कोई ऐसा कारण आप नहीं बता सकते परमेश्वर को कि प्रभु ये कारण है कि मैं ये काम नहीं कर पाया। कोई कारण एक्सेप्टेबल नहीं होगा, चाहे वो आपकी कमी घटी से संबंधित क्यों ना हो। तू अपने आप को क्यों गिन रहा है? तू सिर्फ माध्यम है, काम करने वाला कौन है? मैं हूं। तो क्यों ना हम भी अपने जीवन को ऐसा बनाएं प्रियो। हो सकता है हमारे जीवन में भी होती हो कमी घटी, परंतु क्यों ना हम भी प्रभु को बोलें कि प्रभु यदि तू मेरे साथ है तो मैं वो तेरी सुनी आवाज पर चलने के लिए तैयार हूं। एक बड़ा आनंद प्रभु को होगा कि जब हम वो निर्णय लेंगे कि प्रभु हाँ मेरी कमी घटी एक तरफ, परंतु तू यदि मेरे साथ है तो मैं हर एक परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात जो एक्सक्यूज उसका था, वो दूसरा एक्सक्यूज ये था कि प्रभु ठीक है चलो, एक सवाल का जवाब आपने दे दिया, पर मेरे पास दूसरा कारण भी है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। मान के चलिए यदि मैं चला भी गया, आप मेरे साथ हैं, परंतु ये बात तो हम दोनों के बीच में हो रही है, यहां पर तो वो लोग नहीं है जिसको बचाने के लिए आप कह रहे हो। अब मैं गया, मैं उनको बोला कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मेरी सुनो, वो मेरी नहीं सुने, तब क्या होगा भाई? विश्वास कैसे करेंगे वो लोग मुझ पर कि मैं सचमुच में आपकी योजना के तहत यहां आया हूं? आपने उनकी प्रार्थना को सुना है, प्रार्थना को सुनने के बाद आपने एक योजना बनाई है, योजना के तहत आपने मुझको चुना है। ये बात तो मेरे और आपके बीच की है, उनको कैसे पता चलेगा जिनके पास मैं जा रहा हूं? तो वहां पर भी हमको यहाँ पर जो अध्याय 4 है वहां पर मूसा का अद्भुत सामर्थ पाना, तो परमेश्वर उसको साबित करने के लिए कुछ अद्भुत सामर्थ को जो है वहां पर देता है। और इस बात को, इस शंका को, इस एक्सक्यूज को दूर करने के लिए कि मेरा विश्वास वो कैसे करेंगे, तो 3 उसको चिन्ह जो है वहां पर देते हैं। पहला चिन्ह वहां पर लिखा हुआ है वो ये देता है कि तेरे पास क्या है, तो उसके पास एक कपड़ा रहता है, वो जो है तेरे हाथ में वो क्या ऐसा लिखा हुआ इसी में, तो वह बोलता है इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 4 पद में, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने मुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला लाठी। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे, और जब उसने भूमि पर डाल दिया तब वह सर्प बन गई। तो पहला चिन्ह यह था कि तेरे हाथ में क्या था? बोलता मेरे हाथ में लाठी है। तो बोलता है लाठी को एक काम कर, नीचे जमीन में फेंक दे तो वो सांप बन जाता है, और जब तू उसको पकड़ेगा, जब उसकी तू पूंछ को पकड़ेगा तो वो फिर से जो है वो लाठी बन जाएगा। ये तेरे लिए पहला चिन्ह होगा। दूसरा, यदि तेरे इस चिन्ह को देखने के बाद भी, इस आश्चर्यक्रम को देखने के बाद भी यदि वो तेरी नहीं मानते हैं, तो दूसरा जो चिन्ह वो देता है, तो बोलता है अपने हाथ को अपने छाती में रख और अपने कपड़े से ढांक, माने ऐसे अंदर बाहर उसको कर। तो जब वो हाथ को ऐसे बाहर निकालता था उसमें कोड़ दिखाई देता था, उसमें वो कुछ बीमारी दिखाई देती थी, परंतु जैसे ही वो हाथ को अंदर डालता था वो फिर शुद्ध हो जाता था उसका हाथ। तो इस प्रकार से बाहर निकालता था अशुद्ध होता था, अंदर डालने से वो शुद्ध हो जाता था। तो इस प्रकार से एक आश्चर्यक्रम दिखाता है। और यदि इसकी भी ना माने तो नील नदी जो है वहां पर से उस पानी को निकालना और उसको फेंकना, तो वो पानी जो है वो क्या बन जाएगा? वो लहू बन जाएगा। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के बातों को परमेश्वर उसके दूसरे ऑब्जेक्शन पर या एक्सक्यूज पर जो है वो रखता है कि तुझको अगर तेरा विश्वास ना करे तो तेरे को क्या करना है। अब यहां पर जो है, यहां पर भी एक बात हमको देखने को मिलती है कि प्रभु जो है अपने लोगों को सामर्थ देता है। पर सामर्थ कब मिलती है? सेकेंड स्टेप में। पहला स्टेप जो पूरी करेगा उसी को ना प्रभु सामर्थ देगा। कई बार हमको लगता है प्रभु हमारे पास तो ऐसी कोई सामर्थ नहीं। हमको भी ये सवाल हो सकता है, प्रभु ठीक है मैं चल तो दूं, परंतु मेरा विश्वास कौन करेगा? मेरे पास कुछ तो होना चाहिए उनको दिखाने के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है मूसा का अद्भुत सामर्थ पाना। पर सामर्थ को कब पाया? जब परमेश्वर के उस असाइनमेंट को, उस योजना को उसने संपूर्ण मन से ग्रहण किया। दूसरा स्टेप है सामर्थ पाना। पहले ही सामर्थ पा जाएंगे, सब कुछ करना चाहेंगे, प्रभु मेरे को सामर्थ दे तभी मैं घर से निकलूंगा, ऐसा नहीं होता। आप जाइए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपके उस कमी घटी को जो लगता है, और आप विश्वास करोगे प्रभु हाँ मैं नहीं पर मुझ में तू होकर के चलेगा, तो मैं निश्चय जो है अपने विजय को देखूंगा। जब ऐसा विश्वास हमारा होगा तब जाके परमेश्वर हमको कुछ सामर्थ्य काम करने का सामर्थ्य को हमको देता है।
और जब वो सामर को देता है तो देखिए वहां पर जब वो लाठी को फेंकता है तो वो सांप बन जाती है, और लिखा है कि सांप को तू पीछे से पकड़ना, मतलब उसकी पूंछ को पकड़ना। अब जो भी लोग सांप को पकड़ने वाले हैं ना, जो भी थोड़ा बहुत जानकार हैं, जो सांप वाप को पकड़ते हैं, कोई भी व्यक्ति सांप को पूंछ से नहीं पकड़ता। आप भी कभी पकड़ो तो सांप को पूंछ से मत पकड़ना, वो तो पूंछ से पकड़ोगे तो घूम करके आपको, उसका मुंह तो सामने है, वो घूम करके आपको काट देगा। तो अगर कभी ऐसा मौका आए कि सांप को पकड़ना पड़े तो पूंछ से नहीं पकड़ते, उसके मुंह को पकड़ते हैं, ताकि वो हमको बैक आकर के वो फिर से हमको डस ना दे, काट ना दे। आप उसका मुंह पकड़ लिए, अब उसके बाद वो कितना भी पूंछ से आपको लपेटे कोई दिक्कत नहीं, आप उसका मुंह को पकड़ो वो कुछ नहीं कर पाएगा। परंतु यहां पर परमेश्वर जो है उसको बोलता है तू उसकी पूंछ को पकड़ना, माने उसके पीछे को पकड़ना। और उसके बाद भी जब ये डर जाता है, उसको देख करके वहां से भाग जाता है, मूसा जैसे ही बोलता है अरे सांप बन गया, तो वो डर के भाग जाता है वहां से। तो यहां पर भी परमेश्वर उसको ये आश्चर्य करने के बाद दिखाना चाह रहा था कि भले ही काम कितना भी खतरनाक हो, कितना भी तुझे चिंता हो कि मैं कैसे करूं क्या करूं, तू सिर्फ उसकी पूंछ को छू भी देगा ना, तो मुंह को पकड़ना किसका काम है? वो मेरा काम है। कई बार हमको लगता है प्रभु हमारे जो काम मिला है, जो काम आप हमको दे रहे प्रभु, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो हमको काट लेंगे, हमको डस लेंगे, हमको निराश कर देंगे, हमको कमजोर बना देंगे। परंतु हमारा असाइनमेंट सिर्फ इतना है कि पूंछ को टच कर लीजिए, बाकी वो फिर से जो जैसे तेरे हाथ में पहले थी वैसे तेरे हाथ में वो बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के आश्चर्यक्रम में बहुत सारी बातें जो है उसकी सामर्थ्य में हमको सीखने को मिलती है। हमको बहुत बड़े काम करने की परमेश्वर नहीं बोलता, हमको सिर्फ इतना बोलता है कि तू अपनी उपस्थिति को रख, मैं तुझको सामर्थ्य दे रहा हूं, तो एक काम करना, इस प्रकार से करना। यदि ये तेरी सुन लेंगे तो मान के चलो कि जो बातें मैं करना चाह रहा हूं, जो बातें मैं इनके जीवन में देखना चाह रहा हूं, इनके द्वारा वो सुन लेंगे। परंतु होता क्या है, जब वो जाता है और उसके बाद जब हम देखते हैं आगे चल करके, तो ये सारे जो है जो सामर्थ्य उसको परमेश्वर दिया था जिससे वो विपत्तियों को लाता है, हम देखते हैं उसमें विपत्तियां भी उस समय आई थी, तो मूसा को सामर्थ्य दिया था परमेश्वर ने, तो उसी सामर्थ्य के द्वारा जो है वो विपत्तियां जो है वो वहां पर जो है वो ला पाता है, जो भी विपत्तियां। और उसको देख करके सब लोग घबरा जाते हैं, यहां तक कि फिरौन जो है, परंतु उसकी दिक्कत ये थी कि फिरौन राजा जो था उसका मन परिवर्तन नहीं होता है इन सबको देख करके, परंतु उसका सवाल यही था यदि वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे तब ऐसा क्या करूं प्रभु कि वो मेरा विश्वास करें। परंतु यहां पर भी एक बात हमको देखने को मिलती है कि जो राजा था जिसकी बंधुआई से उसको छुड़ा के लाना था वो विश्वास नहीं करता है। प्रभु ने बोला तो ये सामर्थ्य के चिन्ह दिखाना, तीनों बात दिखाना, वो तुझ पर विश्वास करेंगे। वहां जाके जब वो ये सब काम वो करता है, विपत्तियों को लाता है परमेश्वर के द्वारा मिली सामर्थ्य के द्वारा, तो फिरौन जो है उस पर विश्वास नहीं करता, थोड़े समय के लिए जरूर छोड़ देता है, वो भी आखिरी में, परंतु फिर उसका मन बदलता है और फिर से वो पकड़ने के लिए चला जाता है। तो यहां पर एक बात हमको फिर सोचने में आती है कि प्रभु जब तूने मुझको कहा है कि वो इस चिन्ह को देखने के द्वारा तेरा विश्वास करेंगे, तो फिर फिरौन मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करता। तो यहां पर भी एक बात देखने को है कि ये चिन्ह जो तू दिखा रहा है वो मैंने किसके लिए रखा है, वो फिरौन के लिए है या फिर इजरायलियों के लिए है। परमेश्वर की योजना इजरायलियों को बंधुआई छुड़ाने के लिए थी, और ये व्यक्ति बोलता है कि मैं वहां पर यदि जाके बोलूंगा तो वो लोग मेरे पीछे आएंगे कि नहीं आएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो प्रभु उसके सवाल का जवाब देने के लिए उसको सामर्थ्य देता है और ये बोलता है कि तू ये सब चिन्ह चमत्कार दिखाना, तब जो इजरायली लोग जो हैं वो बंधुआई में हैं वो समझ जाएंगे कि तू मेरे द्वारा भेजा गया व्यक्ति है और तेरे पीछे आएंगे। तो ये जो चिन्ह चमत्कार है वो स्पेसिफिक लोगों के लिए है, वो फिरौन के लिए नहीं है। कई बार होता है कि हमारे पास जो सामर्थ्य है हम प्रकट करना चाहते हैं उस सामर्थ्य को, परंतु यदि आप एड्रेस गलत व्यक्ति को करेंगे तो वो सामर्थ्य कभी भी काम नहीं करेगा। कई बार होता है सामर्थ्य पाया हुआ व्यक्ति भी कई बार ऐसा सोचता है कि प्रभु ने मुझको सामर्थ्य दे दी, अब मैं उस सामर्थ्य को जहां चाहे वहां इस्तेमाल करूं, वैसा भी नहीं होता। ये वचन हमको सिखाता है कि उन्हीं लोगों के ऊपर आप सामर्थ्य का इस्तेमाल कर सकते हो जिसके लिए परमेश्वर ने उस सामर्थ्य को बनाया है। अब फिरौन राजा के मन को परिवर्तन करने के थोड़ी बनाया था परमेश्वर, वो तो इजरायलियों को विश्वास करने के लिए उस चिन्ह को बनाया था, और जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उस चिन्ह को बनाया था वो लोग तो विश्वास करके उसके पीछे चले थे। तो यही बात है कि कई बार हमको लगता है प्रभु तूने जो हमको सामर्थ्य दी है, क्या हम उस सामर्थ्य को कहीं भी प्रकट कर सकते हैं? किसी पर भी प्रकट कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हो, परंतु जरूरी नहीं है कि उस सामर्थ्य को देखने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति आप पर विश्वास करे। तो ये बात हमको सीखने वाली बात है कि कई बार हम निराश ना हो, परेशान ना हो कि प्रभु हमने सामर्थ्य काम दिखाए पर फिर भी वो राजा का मन नहीं बदला। राजा का मन बदलने के लिए परमेश्वर ने उस सामर्थ्य को नहीं दिया था। वो योजना किसके लिए थी?
इजरायलियों की थी। तो हम निराश परेशान ना हो, भले हमारे हमारे सामर्थ्य को देख करके किसी का मन बदले ना बदले, कोई परिवर्तन हो ना हो, परंतु परमेश्वर की हर एक के लिए अलग अलग योजना है और जिसके लिए वो योजना है उसको वो पूरा जरूर करेगा। तो ये दूसरी बात जो है, एक्सक्यूज उसने दिया था, जिसको हम सीखते हैं। तीसरी और अंतिम एक्सक्यूज जो वो देता है कि प्रभु मैं ये काम को नहीं कर सकता, तो उसके बारे में भी वहां पर हमको देखने को मिलता है। वो आखिरी बात ये कहता है, प्रभु ठीक है ये भी मैं समझ गया, परंतु मैं तो बोलने में अच्छा नहीं हूं, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं प्रभु, मैं बोल नहीं सकता, बोलने में भद्दा हूं, इस प्रकार से लिखा हुआ है ना। तो यहां पर वो तीसरी और अंतिम उसके एक्सक्यूज देखते हैं, जिसको भी परमेश्वर ने उसको वैलिड नहीं ठहराया, क्योंकि ये व्यक्ति जो है परमेश्वर ने इसको इसलिए चुना था क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो जाकर के फिरौन के पास जाकर के बात कर सकता था। क्योंकि जब आप देखेंगे मूसा का जब जन्म देखेंगे तीसरे पद में, तो जो है वो बहते हुए नदी में चला जाता है और फिरौन की जो बेटी है वो उसके पास पहुंच जाता है, और अपने पूरे बचपन और जवानी के समय वो पूरा का पूरा कहाँ रहता है, वो फिरौन के पास उस महल में रहता है। मतलब उसका ग्रैंडसन रहता है, वो उसकी बेटी है तो उसका पिता फिरौन राजा, तो वो उसका ग्रैंडसन कहलाता है वो। तो उसको तो जानता है भाई मैं जिसके पास तुझको भेज रहा हूं वो तेरे भाषा को समझने वाला व्यक्ति है, जो बचपन से लेकर जवानी तक तेरे साथ रहा है, वो तेरी बात को नहीं सुनेगा। अब यहां पर तू बोल रहा है कि मैं तो बोलने में ठीक नहीं हूं, मैं बोल नहीं पाता। अरे भाई इतने सालों से तू उस घर में था, अगर कोई सबसे अच्छा तुझको समझ सकता है इस भाषा में बोलने के अच्छा ना होने के बावजूद भी, तो वो कौन समझ सकता है? अब तेरा परिवार ही तो समझेगा, वो तो तेरा परिवार, वहीं से तो तू आया है। उठा करके उसकी बेटी उसको रख ली थी ना अपने बेटे के रूप में, वो उसमें लिखा है तीसरे पद देखोगा आप, उसको पढ़िएगा आप, समय नहीं करके उसको अपन नहीं पढ़ सकते, पूरा में लिखा हुआ है वो कैसे नदी में रहा, फिर उसकी बेटी उसको अपने पास लेकर के आई, वो उसका बेटा बन के रहा, वो फिरौन राजा जो है वो उसका ग्रैंडसन कहलाया। तो इस प्रकार से वो सब उसको जानते थे, वो परिवार उसको जानता था। यदि कोई उसको सबसे अच्छा समझ सकता था तो उसी परिवार के लोग उसकी भाषा को समझ सकते थे कि ये क्या बोलना चाह रहा है। और जो चीज तेरे लिए सबसे आसान है तो उसको बहाना बना के बोल रहा है कि प्रभु मैं तो नहीं बोल सकता, पर मैं तुझको सिखाऊंगा कि क्या बोलना है, मैं तुझको सामर्थ दूंगा। फिर भी तुझको लगता है कि तू ये काम नहीं कर पाता, तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि मैं तुझको सामर्थ दूंगा, मैं तुझको सिखाऊंगा, तू चल मेरे साथ। इस प्रकार से प्रभु इससे इतनी देर बात करता है। इतनी देर बात करने के बाद भी अंत में वो बोलता है कि प्रभु तू किसी और को भेज दे। परंतु फिर उसने मन बनाया और ये बोला कि प्रभु इसमें जब आप आखिरी चौथे पद में 5वें पद में जाओगे ना, तब आपको मालूम चलेगा कि वो जाता है अपने ससुर जी के पास और वहाँ जाके बोलता है प्रभु मैं जा रहा हूँ, प्रभु की योजना को पूरी करना के लिए मैं जा रहा हूँ। तैयार होता है, ठीक है समय लगता है, कहीं पर भी प्रभु से नाराज नहीं हुआ, डांटा नहीं, समय लगता है, मनुष्यों को निर्णय लेने में समय लगता है, पर कितना समय लगेगा लीजिए। तो कितना आपके पास मन में डाउट है पूछिए तो प्रभु से, हर एक सवाल का जवाब दिया कि नहीं दिया प्रभु, हर एक कमी घटी में क्या करूं प्रभु क्या करूं, सामर्थ्य चाहिए ले ले, बोल नहीं सकता मैं तुझको सिखाऊंगा, चल वो भी ठीक है। प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो जीवन ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, तेरे जीवन को थोड़ी देख रहा हूं मैं तेरे साथ हूं, अब बता काम होगा कि नहीं होगा। तो जब इतनी सारी बातें मूसा के द्वारा परमेश्वर इतनी बड़ी योजना को पूरी कर दिया, एक व्यक्ति के द्वारा इतने लोगों में अपने लोगों के जीवन को प्रभु ने बंधुआई से बचाया, आज भी सेम परमेश्वर हमको देख रहा है कि बहुत से लोग बंधुआई में हैं, बहुत से लोगों को छुटकारे की आवश्यकता है, बहुत से लोगों को जीवन में ऐसी बातों की आवश्यकता है जो वो करना चाहते हैं, जो सच्चे परमेश्वर को जानना चाहते हैं, और ऐसे कई मूसा जैसे लोगों को प्रभु खड़ा करना चाहता है। परंतु शायद हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बाद भी हम शायद अपने उस एक्सक्यूज में कि प्रभु मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास तो ये वैलिड कारण है प्रभु, मैं नहीं कर सकता, तो मैं नहीं जा पाऊंगा प्रभु, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। तो ये वाली बातें हम सीखने की जरूरत है प्रियो, कि जो भी आपके मन में जो भी बातें आपको रोकती हैं प्रभु के उस राज्य को बढ़ाने से, उन लोगों को बंधुआई से छुड़ाने से जो परमेश्वर के लिए सच्चे परमेश्वर को तलाश कर रहे हैं, कोशिश करें कि इस वचन के द्वारा हम ये सीख सकें कि किस प्रकार से चुनौतियां सबके जीवन में हैं। चुनौतियां इस मूसा के जीवन में भी थी, परमेश्वर उसके साथ था, सामर्थ की जरूरत थी, सामर्थ प्रदान किया, बोल नहीं सकता था उसको सिखाया। जो भी कारण आपका हो आप परमेश्वर से बोलिए तो सही, बात करिए, परमेश्वर हर एक कारण को आपके दूर करेगा, समाधान निकालेगा और आपको अद्भुत रीति से वो इस्तेमाल करेगा। तो जब हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे ना, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ काम करेंगे, तब हम परमेश्वर बता सकते हैं कि हाँ प्रभु मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं। प्रभु को ये समझ आएगा कि हाँ ये केवल बोलने वाले लोग नहीं हैं,
परंतु सचमुच में मुझसे प्रेम करते हैं। वो वचन कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब मतलब उससे प्रेम करना कैसे, जब कोई आज्ञाओं को मानता है तब परमेश्वर जानता है कि ये मुझसे प्रेम करता है। तो हमारे लिए जो प्रभु ने आज्ञा दी है, यदि हम उस आज्ञा को मानेंगे तो सचमुच में प्रभु को लगेगा कि हम सच में परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, और प्रभु को भी ये जानकारी होगी कि ना केवल मैं इनसे प्रेम करता हूँ परंतु ये लोग भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो इन माध्यमों से हम परमेश्वर को अपना प्रेम जो है वो अवश्य ही हम प्रकट कर सकते हैं, और प्रभु आपकी सहायता करें कि आप अपने प्रेम को प्रभु को प्रकट करें और हर एक प्रकार की चुनौती जो आपके जीवन में है उसका सामना करते हुए परमेश्वर की सेवा को हम आगे बढ़ाएं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आज के दिन के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं परमेश्वर पिता की जो वचन हमने सीखा, समझा, सुना है, ग्रहण किया प्रभु जी, उस वचन के माध्यम से परमेश्वर पिता हम प्रभु जी आपके उस वचन को अपने जीवन में भी पूरा करने वाले हो सकें, जिसके माध्यम से परमेश्वर पिता हम भी प्रभु जी आपको अपने जीवन से, अपने प्रेम को आपके प्रति जो हमारे जीवन में उसको प्रकट करने वाले हो सकें। जो भी कारण है प्रभु जी, जो भी बाधाएं हैं जो हमको रोकती हैं आपके काम को करने से, जो आपकी इच्छा को प्रभु जी पूरा करने से जो भी जरिया, जो भी प्रभु जी, जो भी कारण हमारे हैं प्रभु जी, जैसे मूसा के पास भी प्रभु जी उसने अपने कारण को पेश किया कि मैं इन कारणों की वजह से वो काम नहीं कर सकता। प्रभु जी हम सबके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, होंगे जो प्रभु जी हमारे काम करने के लिए रोकते हैं। प्रभु दुआ करते हैं परमेश्वर पिता की प्रत्येक लोग जो आज वचन सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में हर एक कारण, जो भी कारण हो प्रभु जी, जो उनको आपकी सेवा करने से, आपके कार्य करने से रोकती है, यीशु के नाम से प्रभु जी आप उनकी मदद करें, सहायता करें, ताकि उनकी हर कारण दूर हो सके और वो प्रभु जी आपकी इच्छा और मर्जी पर चल करके आपके नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को, इस वचन को और उपस्थित लोगों को प्रभु जी आपके सामर्थ हाथों में सौंपते हैं और विनती प्रभु यीशु नाम से मांगते, सुने, ग्रहण करें। आमीन।